गाइस जैसे कि हमने अब तक देखा, प्रिस्किला और लिलियाना मिलकर सीरियस को हराने में कामयाब हो जाते हैं और गारफील्ड भी सभी लोगों को शेल्टर में बचा लेता है। तब यहाँ पर सुबारू, एमिलिया और राइनार्ड मिलकर रेगुलस की पावर का पता लगा लेते हैं और सुबारू और एमिलिया मिलकर रेगुलस के दिल को स्टॉप कर देते हैं, जिससे कि उसकी पावर खत्म हो जाती है और उसके बाद राइनार्ड आकर उसे जमीन में गाड़ देता है। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी लोग भी बाकी आर्क बिशप्स को रोक पाते हैं या नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं आर्क बिशप ऑफ लस्ट कैपेला क्रुश को मारने के लिए उसके पास चली जाती है और फेरिस उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। तब डर की वजह से फेरिस कुछ नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से कैपेला क्रुश के पास पहुंच जाती है। पर उसकी जगह पर वहाँ पर एनेस्थीसिया होती है, जो कि कैपेला को अंडरग्राउंड भेज देती है, जहाँ पर ऑल उसका इंतजार कर रहा होता है और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब कैपेला अपने आप को प्रिस्किला में कन्वर्ट करके ऑल को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, पर ऑल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कैपेला को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तब हमें पता चलता है कि कैपेला के अकॉर्डिंग जो वाटर सिटी के गेट खुले हुए होते हैं उसके पीछे आर्क बिशप्स का हाथ होता ही नहीं है और जो 10 काउंसिल मेंबर्स विचेस की हड्डियों की रखवाली कर रहे हैं उन्हें भी किसी ने आर्क बिशप के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मार दिया होता है, जिसका इल्जाम कैपेला ऑल पर लगाने लगती है। पर ऑल इस चीज को मना कर देता है और कैपेला को काफी ज्यादा घायल कर देता है, पर कैपेला को फिर भी नहीं कुछ होता और वो अपने ड्रैगन रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पर एनेस्थीसिया ने उसे रोकने के लिए एक और प्लान बना रखा होता है, जिससे कि हम देखते हैं कि उनके ऊपर वाली बिल्डिंग कैपेला के ऊपर ही गिर जाती है और ऑल वहाँ से बचकर निकल आता है। पर वो एनेस्थीसिया पर डाउट करने लगता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि एनेस्थीसिया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। पर फेरिस ऑल को कुछ भी करने से मना कर देती है। तब वो लोग देखते हैं कि कैपेला अभी भी जिंदा होती है और वो चूहे बनकर जमीन से बाहर आ जाती है और एनेस्थीसिया लस्ट से पूछने लगती है कि क्या उसने ये सब कुछ घोस्पेल के कहने पर किया है, पर लस्ट इससे साफ साफ मना कर देती है और फेरिस कैपेला को मारने के लिए कहती है ताकि वो क्रुश को ठीक कर सके। तब कैपेला उसे बताती है कि चाहे वो लोग उसे मार भी देंगे पर फिर भी क्रुश ठीक नहीं हो सकती क्योंकि कैपेला का ड्रैगन ब्लड और वो अलग अलग चीजें हैं। तब कैपेला डेमी ह्यूमंस की मदद से उन पर हमला कर देती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। पर तभी वहाँ पर राइनार्ड की एंट्री होती है, जो कि उन डेमी ह्यूमंस को मारकर उन्हें बचा लेता है। तब हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विल्हेल्म अपनी बीवी थेरेसा के साथ लड़ रहा होता है और उसे कांटे की टक्कर दे रहा होता है। पर राइनार्ड के फादर के वहाँ आ जाने की वजह से विल्हेल्म का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से थेरेसा विल्हेल्म पर वार करने में कामयाब हो जाती है और अचानक से राइनार्ड के फादर की तरफ बढ़ने लगती है। तब विल्हेल्म थेरेसा को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर चोट लगने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। पर तभी वहाँ पर राइनार्ड की एंट्री होती है और हम देखते हैं कि जो ड्रैगन स्वॉर्ड रेगुलस के सामने होने पर भी बाहर नहीं आई, वो थेरेसा के सामने अपनी मियान से बाहर आ जाती है। तब विल्हेल्म राइनार्ड को थेरेसा को मारने से मना करने लगता है, पर राइनार्ड विल्हेल्म को समझाता है कि जो थेरेसा वहाँ पर मौजूद है वो उसकी ग्रैंड मदर नहीं है, जिस वजह से हम देखते हैं राइनार्ड एक ही वार में अपनी ग्रैंड मदर को मार देता है। तब हमें थेरेसा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि थेरेसा के 3 और भाई थे जो कि बचपन से ही स्वॉर्ड सेंट बनने की तैयारी कर रहे थे, पर वो पावर थेरेसा के पास आ गई, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद उसने अपने भाइयों के सपनों को तोड़ दिया है। और क्योंकि उसने अभी तक कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी होती है तो वो अपनी पहली ही लड़ाई में डर के मारे बाहर ही नहीं निकलती है, जिस वजह से उसके सारे भाई मारे जाते हैं और वो खुद को इस चीज के लिए ब्लेम करने लगती है। और तब विल्हेल्म उसके इस दर्द को देख लेता है, जिस वजह से वो ये कसम खाता है कि वो थेरेसा की जगह उसकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और इसी वजह से थेरेसा अपनी तलवार को फिर से कभी नहीं उठाती है। पर जब व्हाइट व्हेल का हमला होता है तब विल्हेल्म कहीं और बिजी होता है और थेरेसा का बेटा भी उस लड़ाई में जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड सेंट की पावर नहीं होती है, जिस वजह से थेरेसा को व्हाइट व्हेल के साथ लड़ने जाना पड़ता है। पर व्हाइट व्हेल की लड़ाई से पहले ही थेरेसा की पावर राइनार्ड को मिल जाती है, जिस वजह से थेरेसा उस लड़ाई में कुछ भी नहीं कर पाती और पेंडोरा आकर थेरेसा को पकड़ लेती है। तो गाइस अगर आपको याद नहीं है कि पेंडोरा कौन है तो ये वही लड़की है जिसने पेटलगीस और एमिलिया की मॉम पर हमला किया था ताकि वो एक सील को खोल सके और इसी वजह से एमिलिया को काफी टाइम तक जंगल में अकेले ही रहना पड़ा था। तो यहाँ पर मरने से पहले थेरेसा को सब कुछ याद आ जाता है और विल्हेल्म आखिरकार उसे आई लव यू कहने में कामयाब हो जाता है और राइनार्ड के फादर
अपनी माँ की मौत का इल्जाम रायनार्ड पर लगाने लगते हैं, पर रायनार्ड उन्हें समझाता है कि उसकी दादी 15 साल पहले ही मर चुकी थी और अब उसे उन पर हमला करने का कोई अफसोस नहीं है, जिस वजह से विल्हेल्म रायनार्ड को वहाँ से जाने का कह देता है ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर सके। तब हमें यहाँ पर रिकार्डो और जूलियस की लड़ाई दिखाई जाती है, जो कि मिलकर आर्क बिशप ऑफ ग्लूटनी रॉय के साथ लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर जूलियस और रिकार्डो का कोई भी अटैक रॉय पर काम ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे उनके अटैक्स के बारे में पहले ही पता होता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि उसने जूलियस के भाई जोशुआ की मेमोरीज को चुरा लिया होता है, और ये जोशुआ वही बंदा है जिसने सुबारू और एमिलिया को प्रिस्टेला आने के लिए कहा था ताकि वो एमिलिया के स्पिरिट पग को वापस ला सके। तब रॉय जूलियस और रिकार्डो पर भारी पड़ रहा होता है और इस चक्कर में रिकार्डो का हाथ ही कट जाता है। तब रॉय जोशुआ की एक्टिंग कर रहा होता है, पर क्योंकि जूलियस को जोशुआ याद ही नहीं होता तो इस वजह से उसे ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। और जूलियस को जोशुआ इस वजह से भी याद नहीं होता क्योंकि ग्लूटनी जिसकी मेमोरीज को हासिल कर लेता है उसके बारे में सभी लोग भूल जाते हैं। तब यहाँ पर हमें एक और आर्क बिशप ऑफ ग्लूटनी दिखाया जाता है जिसका नाम ले होता है, और हमें तब पता चलता है कि वहाँ पर 3 आर्क बिशप ऑफ ग्लूटनी है। तब यहाँ पर ले फेल्ट और उसके आदमियों के साथ लड़ रहा होता है और ओटो भी बुक ऑफ विजडम को ढूंढने निकला होता है, जो कि रोजवाल की वो बुक थी जिसे सुबारू ने सेंचुरी में जला दिया था, और ओटो उसे प्रिस्टेला ले आया था ताकि वो उसे ठीक करवा के उसके अंदर की सच्चाइयों का पता लगा सके। तब यहाँ पर हम देखते हैं ओटो की किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर फेल्ट और उसके आदमी ले के साथ लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से उसे भी ग्लूटनी का सामना करना पड़ता है और वो अपने एनिमल्स के साथ बात करने वाली पावर्स का यूज करके वाटर ड्रैगन्स की मदद से ले पर हमला कर देता है, पर ले उन सभी को खा जाता है और सब पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। तब एक पर्सन जैसे ओटो को बताता है कि ले के लड़ने के स्टाइल से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तब ओटो को ये समझ में आ जाता है कि ग्लूटनी जिसे भी खाती है उसे उस टाइम उसकी मेमोरीज के साथ साथ उसकी स्किल्स भी मिल जाती है, जिस वजह से ले को एहसास हो जाता है कि ओटो कितना ज्यादा खतरनाक है। तब ओटो को एक और बात समझ आ जाती है कि ले को जिसका नाम पता होगा वो उसे बाकी सबकी मेमोरी से मिटा सकता है, जिस वजह से ओटो किसी को भी एक दूसरे का नाम लेने से मना करने लगता है, पर ले जिसे भी छूता है वो वैसे ही उसके नाम को जान जाता है, जिस वजह से ओटो बॉम्ब लगाकर उसे उड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर ले को कुछ भी नहीं होता और वो ओटो पर हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर बेट्रिस की एंट्री हो जाती है जो कि ले पर हमला करके उसे पीछे धकेल देती है और ओटो उसे सारी बात समझा देता है, पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि जब ले ने ऑटो पर हमला किया होता है तब उसे ऑटो की मेमोरीज का एक्सेस मिल चुका होता है, जिस वजह से वो ऑटो और बेट्रिस का नाम जान जाता है। और जैसे ही बेट्रिस सुबारू का नाम लेती है तब ले रैम की मेमोरीज का यूज करके सुबारू को डिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि बेट्रिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तय करती है कि वो अब ले को सुबारू से कभी मिलने नहीं देगी। तब हम देखते हैं बेट्रिस का कोई भी हमला ले पर काम ही नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो मैजिक क्रिस्टल्स को निकाल लेती है और ये वही मैजिकल क्रिस्टल्स होते हैं जिनको यूज करके वो पग को इस दुनिया में वापस ला सकते हैं, पर बेट्रिस के पास वो सिर्फ 6 होते हैं, जिस वजह से बेट्रिस के पास ले पर हमला करने के लिए सिर्फ 5 चांसेस होते हैं और बेट्रिस मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल इसलिए करना चाह रही होती है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। पर हम देखते हैं उन मैजिकल क्रिस्टल्स को यूज करने के बावजूद भी ले पर कोई अटैक काम नहीं कर रहा होता, पर तभी फेल्ट वहाँ पर वापस आ जाती है और वो अपने साथ एक जादुई छड़ी भी लाई होती है, पर उससे पहले ही ले उसे पकड़ लेता है और जैसे ही फेल्ट का नाम लेता है वैसे ही वो उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि फेल्ट का रियल नेम कुछ और होता है जिसके बारे में फेल्ट को भी नहीं पता होता। तब बेट्रिस देखती है कि फेल्ट के पास जो जादुई छड़ी होती है वो विच ऑफ ग्रीड एचिडना की होती है, जिसे एक्टिवेट करके फेल्ट और वो ले पर हमला कर देते हैं, जिससे कि ले बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर तभी वहाँ पर रूई की एंट्री हो जाती है जो कि तीसरी आर्क बिशप ऑफ ग्लूटनी होती है और वो बाकी सब पर हमला करके अपने भाई को वहाँ से लेकर चली जाती है। और क्योंकि बेट्रिस को भी समझ में आ जाता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा तो इसलिए वो लोग उन्हें जाने देते हैं। तब हमें पता चलता है कि बचे हुए आर्क बिशप वापस चले गए हैं, जिस वजह से वो लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं और सुबारू बेट्रिस और बाकी सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब हमें ये भी पता चलता है कि प्रिस्किला ने सीरियस को पकड़ लिया होता है और सुबारू लड़ाई के बारे में सीरियस से पूछने चला जाता है, पर सुबारू को सीरियस से लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सीरियस बस उसे ये बताती है कि उसकी बॉडी के अंदर अभी भी पेटलगीस जिंदा है जिसे बाहर लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तब सीरियस सुबारू को ये भी बताती है कि उसे ग्लूटनी से बचकर रहना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द वो सभी लोग उसे पकड़ने जरूर आएंगे। तब सभी लोग ये डिसाइड करने लगते हैं कि क्या उन्हें सीरियस को जिंदा रखना चाहिए या फिर मार देना चाहिए,
पर सुबारू उन्हें समझाता है कि सीरियस से उन्हें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, जिस वजह से उसका जिंदा रहना जरूरी है। और रायनार्ड भी इस बात पर एग्री करता है, जिस वजह से रायनार्ड और फैट ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलकर सीरियस को रॉयल कैपिटल लेकर जाएंगे। तब यहाँ पर सिटी में अभी भी डेमी ह्यूमंस घूम रहे होते हैं और क्योंकि उन्हें दोबारा से ठीक करने का कोई जरिया नहीं होता है तो सभी लोग उन सभी को मारने का डिसाइड करते हैं। पर एमिलिया उन्हें एक आइडिया देती है, जिसके अकॉर्डिंग एमिलिया उन सभी को बर्फ के अंदर सुला देगी और तब तक वो लोग उन्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए सभी लोग मान भी जाते हैं। तब यहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी होती है, क्योंकि हम देखते हैं सुबारू के अलावा जूलियस किसी को याद नहीं होता और इसी के साथ सीजन 3 खत्म हो जाता है और सीजन 4 की भी अनाउंसमेंट आ चुकी है। उसकी डेट नहीं आई है पर यह कंफर्म हो चुका है कि वो सीजन आ रहा है। पर गाइस इस सीजन से ना मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है कि इस सीजन के अंदर भी रैम दोबारा से उठी नहीं है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस लड़ाई के बाद रैम को होश आ जाएगा, पर वो ग्रोटनी फिर से बचकर निकल गया और जब तक वो जिंदा है तब तक रैम भी होश में नहीं आ सकती। तो गाइस अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोग सीजन 4 के लिए एक्साइटेड है और ये चाहते हैं कि रैम जल्द से जल्द होश में आ जाए। और गाइस जैसे ही नेक्स्ट सीजन आता है उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके उस सीजन के फर्स्ट एपिसोड को देख सकते हो।